हेलो। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन के अंदर आखिर है क्या? चलिए आज पृथ्वी के कोर तक एक जबरदस्त सफर पर चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। रेडी? लेट्स गो। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे अर्थ के सेंटर तक के सफर से, फिर उसकी 3 परतों को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शेल यानी रॉक्स को, जो अर्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर आएगा शेल चक्र और आखिर में एक मजेदार सा सवाल आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर अर्थ के सेंटर की तरफ। और इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। तो सवाल ये है, हमारी पृथ्वी के अंदर है क्या? देखिए, ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर से कहीं ज्यादा है। वहां नीचे एक पूरी अलग ही दुनिया है। अच्छा, अर्थ को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक प्याज। हाँ, एक अनियन। जैसे प्याज में एक के ऊपर एक कई परतें होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी बनी है। एक के अंदर एक, कई लेयर्स, और हर लेयर की अपनी एक अलग कहानी है। और यहाँ एक प्रो टिप, आपको पता है दुनिया की जो सबसे गहरी माइन है वो साउथ अफ्रीका में है, और वो सिर्फ 4 किलोमीटर गहरी है, बस 4 किलोमीटर्स। जबकि अर्थ का सेंटर वो तो 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। मतलब हमने तो अभी तक बस सरफेस को खुरचा ही है। चलिए, अब वक्त है उस प्याज की परतों को एक एक करके छीलने का। शुरू करते हैं सबसे ऊपरी परत से। अब ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जिस परत पर हम सब रहते हैं, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो अर्थ के पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, जस्ट 1%। जबकि 84% मेंटल है और 15% कोर है। ना कमाल की बात। तो ये जो ऊपरी परत है यानी क्रस्ट, ये भी 2 तरह की है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर जमीन है। ये लगभग 35 किलोमीटर मोटी है और सियाल मतलब सी फॉर सिलिका और एल फॉर एल्यूमिना से बनी है। और दूसरी है ओशैनिक क्रस्ट, समुंदर के नीचे वाली। ये काफी पतली है, सिर्फ 5 किलोमीटर, और ये सी मा से बनी है। सी फॉर सिलिका और मा फॉर मैग्नीशियम। अच्छा, क्रस्ट के ठीक नीचे आती है मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक गहरी है, और उसके भी अंदर बिल्कुल सेंटर में है कोर। इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर, और ये बना है निफे से, यानी नी फॉर निकल और एफी फॉर फेरस मतलब आयरन। यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसे आसान भाषा में समझें, अर्थ का रेडियस यानी सेंटर से सतह तक की दूरी है 6371 किलोमीटर्स। सोच के देखिए, सेंटर तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर से ज्यादा खोदना पड़ेगा। ये तो आमतौर पर नामुमकिन है। ठीक है, तो हमने लेयर्स तो देख ली, लेकिन एक सवाल अब भी है, ये लेयर्स आखिर बनी किस चीज से है? जवाब है शेल यानी रॉक्स। ये है हमारी धरती के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो रॉक होता क्या है? बेसिकली ये मिनरल मैटर का कोई भी एक नेचुरल मास है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट को बनाता है। आपने देखा ही होगा, रॉक्स अलग अलग रंग, साइज और टेक्सचर के होते हैं। मोटे तौर पर रॉक्स 3 तरह के होते हैं: इग्नियस यानी आग्नेय, सेडिमेंट्री यानी अवसादी, और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित। चलिए एक एक करके इनको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब ही आग से बना हुआ है। ये तब बनते हैं जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अब इसमें 2 टाइप हैं। जब मैग्मा धरती के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो बनते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, जैसे ग्रेनाइट। और जब वही मैग्मा लावा बनकर धरती के बाहर आ जाता है और तेजी से ठंडा होता है तो बनते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, जैसे कि बसॉल्ट। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पर। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, रॉक्स टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स। फिर हवा, पानी इन सेडिमेंट्स को बहा कर ले जाते हैं और एक जगह पर परत दर परत जमा करते जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन्हीं रॉक्स में हमें फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स यानी जीवाश्म। ये उन प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष हैं जो लाखों साल पहले मर गए और इन रॉक्स की परतों के बीच में कैद हो गए। ये एक तरह से टाइम कैप्सूल्स हैं जो हमें उस जमाने की कहानियां सुनाते हैं। और हमारे तीसरे टाइप के रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक शब्द का मतलब ही है रूप बदलना। तो जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पर
बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो उनका पूरा रूप, उनका कैरेक्टर ही बदल जाता है और वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव से चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन बन जाता है खूबसूरत संगमरमर यानी मार्बल। ये रॉक्स का एक टोटल मेकओवर है। अब जब हमने तीनों तरह के रॉक्स को समझ लिया है तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है जिसे कहते हैं द रॉक साइकिल। देखिए, ये एक कभी न रुकने वाला प्रोसेस है। सोचिए, पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक बन गया, फिर वही रॉक टूटा, उसके सेडिमेंट्स बने और उन सेडिमेंट्स से बना सेडिमेंट्री रॉक। फिर उस पर हीट और प्रेशर पड़ा तो वो बन गया मेटामॉर्फिक रॉक, और अगर गर्मी और बढ़ गई तो वो वापस पिघलकर मैग्मा बन जाएगा। ये साइकिल बस चलता रहता है और ये दिखाता है कि हमारी प्लैनेट कितनी जिंदा और डायनामिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जियोलॉजी हर जगह है, हमारे आसपास। इन मशहूर मॉन्यूमेंट्स को ही देख लीजिए। लाल किला बना है रेड सैंडस्टोन से, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, और वहीं ताज महल बना है व्हाइट मार्बल यानी संगे मरमर से, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। देखा, इतिहास और भूविज्ञान सब आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे समेटते हैं और फिर चलते हैं एक आखिरी सवाल की तरफ। तो आज हमने क्या क्या जाना? सबसे पहले अर्थ की 3 मेन परतें हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। दूसरा, रॉक्स इस धरती के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तीसरा, ये 3 तरह के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। और आखिर में ये सभी रॉक्स एक रॉक साइकिल में हमेशा बदलते रहते हैं। और अब आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। अब जब रॉक्स और मिनरल्स के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो एक बार अपने घर में नजर दौड़ाइए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन मटेरियल से बनी हैं जो जमीन के अंदर से आए हैं? शायद फोन, किचन के बर्तन। जरा सोचिए, जवाब आपको हैरान कर सकते हैं।